हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर दो तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं जो निकल के आ रही हैं और जिनसे जो है मार्केट ड्राइव करती है, क्या है वो ट्रेडिशनल मार्केट हो और हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। एफओएमसी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो के अंदर हम जो है कुछ इस बारे में बात करेंगे, साथ के साथ में जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। पिछले एक साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी के लिए जो है ना मार्केट कुछ खास अच्छी नहीं रही है, या हमारे लिए कुछ खास अच्छी नहीं रही है। हर बार हम सोचते हैं कि ऊपर जाएगा और ये जो है $70,000 से लगातार मार्केट नीचे आ रही है और इस टाइम पे $15,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये हमारे मन के अंदर सवाल निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा जो सामने निकल के आया है उसके बारे में बात करेंगे, और उसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि आप पिछले एक साल के अंदर आपने तीन चीज़ें की होंगी। या तो आपने जो है क्रिप्टो करेंसी को अपना बेचा होगा, या आप अभी तक उसको होल्ड करके बैठे होंगे, या आपने और बाय किया होगा, या अभी डिप पे आप बाइंग कर रहे होंगे। यही चीज़ आप कर रहे होंगे ना। एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है और आप सोचिएगा कि अगर आप वेल्स की तरह या इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचेंगे तो यहाँ पर क्या खेल बड़ा है, या हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, या हमें अभी मौका है कि नहीं है एंट्री करने का। ये जो है थोड़ी पिक्चर आपको इस चीज़ की वजह से जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। कॉइनबेस ने ना एक डाटा जो है शेयर किया है और उनके अंदर उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया है कि पिछले एक साल के अंदर इंस्टीट्यूशंस ने किया क्या है क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके। और ये चीज़ निकल के आई है। अगर आप देखते हो, आप में से ज़्यादातर लोग एक साल के अंदर थोड़े डरे सहमे से रहे होंगे कि मार्केट नीचे आ रही है, हम तो भैया निकल जाते हैं, देखेंगे फिर कभी जब आएगा 60-70 हज़ार पे तब हम घुसेंगे, अभी हमें नहीं घुसना। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं पिछले एक साल के अंदर, और ये शॉकिंग आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं खेल बड़ा है। यहाँ पर अगर पिछले 12 महीने की बात करते हैं और क्रिप्टो करेंसी एलोकेशन की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वेल्स की बात करते हैं, तो उनका जो जो एसेट्स एलोकेशन है ना क्रिप्टो करेंसी उन्होंने, तो अगर 100% की बात करते हैं तो 62% उनके अंदर से इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं। आप और हमारी तरह आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक दो बिटकॉइन के अंदर ही उछलना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो मिलियंस डॉलर के अंदर हज़ारों लाखों रुपए लगा देते हैं। 62% इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर 62% ने अपनी जो है एसेट्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर बढ़ाई हैं, यानी कि अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी के अंदर और बढ़ाया है। चार्ट में भी आपको अभी दिख रहा होगा। यहाँ पर जब ऑलमोस्ट 26% लोग हैं जिन्होंने कहा भैया चलो देखेंगे, अब तो हमने ले लिया है, अब तो ओखली के अंदर सर दे दिया है, अब ना हम इसके अंदर बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, हमारा तो सर यहाँ पे फंसा हुआ है, अब देखेंगे कब निकलेंगे, तब की तब देखेंगे। मात्र 12% ही इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को घटाया है। अब यहाँ पर आप समझिएगा 100% में से 12% लोग यहाँ पे समझदार हैं, या वो 62% लोग आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देख पा रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी ग्रो करेगी तो उसके हिसाब से उन्होंने एलोकेशन बढ़ाई है, या कई लोगों ने नहीं बेचा है। आप टोटल बात करो तो 88% के साथ हो, या आप उन 12% में से हो जो अभी माल को अपना बेच के छोड़ छाड़ के अपना सोच रहे हैं देखेंगे यार क्रिप्टो करेंसी को छोड़ो। आप डिसाइड कीजिएगा कि आप किस साइड में हो, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस और वेल्स की क्या सोच हो सकती है। इंस्टीट्यूशन के पास में अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इंडिया के अंदर बात करता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे वो जॉब कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको जो एडवाइस करते हैं वो जो है आम आदमी नहीं होते कि भैया चलो नुक्कड़ पे बैठे हैं, चाय की दुकान के ऊपर चुस्कियाँ लगा के बोल रहे हैं अरे यार क्रिप्टो बढ़ेगी घटेगी। वो पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं, और वहाँ पे जाके फ्यूचर के अंदर क्या विजन हो सकता है वो आज से 5, 10, 15, 20, 50, 100 साल आगे की सोचते हैं। आप समझ रहे हो ना, हमारी तरह नहीं है कि कल का पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ ऐसे वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं,
इसका जो है जवाब आप खुद सोचिए, खुद रियलाइज़ कीजिए। हमारे हिसाब से तो खेल बड़ा है और फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का, ख़ासकर बिटकॉइन का जो है बहुत अच्छा हमें दिखता है। और ये इस रेट पे भी यहाँ से 10-20% नीचे भी आ जाए। इस कल की हमारी वीडियो देखी है ना कि बिटकॉइन माइनिंग पे खतरा है, अगर $15,000 से नीचे ये रहता है तो काफ़ी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन बेवकूफ़ होंगे क्या? ये यहाँ पे इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं? क्या ये फ्यूचर नहीं देख रहे होंगे? क्या यहाँ से ये नीचे जाने देते होंगे? बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आप जितना ढूंढोगे उतना ही गहराइयों में खो जाओगे। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ अगर आपको कुछ सवालों के जवाब अपने आप से मिल रहे हैं तो हम सबके साथ में भी शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा काम और कर सकते हो आप। वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है और हम जो है अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ये तो थी कि मुझे लगा कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि बहुत सारे लोग जो इस टाइम पे डरे हुए हैं या जिनके साथ में सिचुएशन है कि पता नहीं क्या होगा, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, तो भैया इतना तो रिस्क आप ले ही सकते हो। और हमेशा ध्यान रखिए पोर्टफोलियो का 5-10% अगर आपने लिया है तो वैसे ही आपको परेशान नहीं होना चाहिए। 100% लगा के बैठे हो तो नींद तो खराब होगी। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम अपने आप पे नहीं, कम से कम इंस्टीट्यूशंस पे कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं? बाकी रिसर्च अपनी खुद की पूरी करके चलिएगा। हमारा काम था एक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना। अब एक दो इम्पॉर्टेंट बात डेक्स को लेके, आपको जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जब से एफटीएक्स का कांड हुआ है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को लेके कोई ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंस में नहीं है यहाँ पर। तो इसकी वजह से वॉल्यूम की बात करते हैं तो लगभग 91 बिलियन, ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज़ देखा गया है डेक्स के। जो डेक्स प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आपके वॉलेट आप कनेक्ट करते हो और वहाँ पे ट्रेड करते हो, जैसे यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, बेक हो गया, तो ये ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर अब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो फ्यूचर जो है वहाँ पे ब्राइट है और इन कॉइन्स पे आपको नज़र रखना चाहिए और या इनसे रिलेटेड कॉइन्स जो होते हैं ना उन पे नज़र रखना चाहिए। फ्यूचर के अंदर आपको ज़्यादा उनसे फ़ायदा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो डाटा है आपको थोड़ा सा राहत देगा, ये एफटीएक्स और मैडगॉक्स भी जापान का एक बड़ा एक्सचेंज था। उस टाइम पे जो है टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आता था। 2014 की बात करता हूँ। वो भी डिफ़ॉल्ट कर गया था, हैक हो गया था, बंद हो गया था। और यहाँ पर अगर उसकी बात करते हैं, जब वो हुआ था तो ऑलमोस्ट मार्केट का जो शेयर था, जो जितना शेयर था वो 60% से नीचे आ गया था। लेकिन एफटीएक्स को कंपेयर करते हैं उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये क्या इशारा देता है? इंस्टीट्यूशन की एडॉप्शन, दुनिया के अंदर इतनी एडॉप्शन। 2014 के अंदर बिटकॉइन का भी नहीं पता होता था लोगों को। आज बच्चे बच्चे को पता होता है कि ये बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन का साइन तो कम से कम सबको पता होगा। तो एडॉप्शन बढ़ी है तो एक बड़ा जहाज भी डूब रहा है, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर ये चीज़ 2014 में हुई होती तो शायद क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस टाइम पे ख़त्म ही हो चुकी होती। और ऐसा ही मैडगॉक्स के टाइम पे हुआ था और लोगों को लग रहा था कि भैया सब ख़त्म ही है। और उसी के बाद 2014-15 के अंदर हमने क्रैश देखा, फिर 16-17 के अंदर मार्केट दोबारा से पीक की। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये कहानियाँ हर बार होती हैं। हर बार लगता है कि मार्केट ख़त्म है, लेकिन उस 2014 के हिसाब से तो मैडगॉक्स भी जब हुआ था तो सबको लग रहा था ख़त्म है। तो आज की डेट में भी लूना और एफटीएक्स के बाद लग रहा था सबको ख़त्म है। लेकिन इम्पैक्ट की बात करते हैं, जो डेटा सामने निकल के आया है वो कहानी कुछ और कहता है कि इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और उसका एक रीज़न है कि यहाँ पे एडॉप्शन और आप कह लीजिए जो इसका यूज़ केस है वो ज़्यादा बढ़ चुका है और इस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ नहीं देखने को मिला। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक और एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स निकलते हैं हर महीने के अंदर। वो निकालते हैं कि वो क्या फ्यूचर के अंदर करने वाले हैं या क्या पहले डिस्कस हुआ और इन क्यों जो है हमने जो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे जिसकी वजह से इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अभी कल रात को भी उन्होंने लगभग 1 बजे के आसपास मिनट्स रिलीज़ किए थे और उनके अंदर जो बात निकल के आई, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो निकल के आया कि यहाँ पर पहले करना ज़रूरी था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ द जो फेड ऑफिशियल्स हैं, फेडरल रिजर्व के जो ऑफिशियल हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आरबीआई होता है, ऐसे ही वहाँ पे फेड रिजर्व होता है।
उनका कहना है कि हम जो है स्लो करेंगे पेस्ट को, जो जिस हिसाब से हमने इंक्रीज़ किया था 0.5 बेसिस पॉइंट, 0.75 बेसिस पॉइंट, उसको वो अब धीरे धीरे कम करेंगे। यानी कि इसकी मतलब आप समझते हो, इन्फ्लेशन का डाटा भी सामने निकल के आया, वो भी अच्छा खासा नीचे था, पहले कंपेयर कर रहे थे। अब जो है उनकी मिनट्स के अंदर ये चीज़ निकल के आ रहा है कि धीरे धीरे हम करेंगे, कम करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे फ्यूचर जो है, ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं या क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, इस चीज़ का कम से कम इम्पैक्ट आने वाले टाइम के अंदर कम देखने को मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलना या इसका कम होना, अल्टीमेटली मार्केट्स का ग्रो होना, ये एक अच्छा सिग्नल है, ये एक अच्छी बुलिश न्यूज़ है। ओवरऑल ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें या क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, ये तो था ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है। बिटकॉइन के लिए भी फटाफट से एक एनालिसिस कर लेते हैं। बिटकॉइन $15,000 पे यहाँ टिका, डबल बॉटम हुआ और डबल बॉटम के बाद में आपका दोबारा से इसने बाउंस बैक किया। अच्छी बात क्या है, नो जो मूविंग एवरेज था डेली का, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट देखते तो $16,400 है। अगर यहाँ सस्टेन करता है तो अगला टारगेट इसका $17,500, फिर जो है लगभग 18,700 और फिर $19,400 के लिए ट्राई कर सकता है। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो, जिस हिसाब से चीज़ें लग रहा है कि चीज़ें डाइजेस्ट होनी शुरू हो गई हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, एफटीएक्स का कांड को भी देख लिया, सारी चीज़ें कर ली हैं, तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें अगर यहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ नहीं आती है, यहाँ नॉर्मल रहती हैं, तो यहाँ पे हम जो है कम से कम आने वाले इस महीने के अंदर $2-3,000 का हाइक या इसको $20,000 टेस्ट दोबारे करते देख सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिया। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए है $16,400, उसके बाद निकल के आती है $15,900 और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आज के लिए कम से कम है $15,600। बाकी इथीरियम और दूसरे कॉइन्स की बात करें, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएनबी ने भी एक अच्छा काम किया, अच्छा सा जो है ऑलमोस्ट पंप हुआ। यहाँ पे प्राइवेसी कॉइन के ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा, जैसे कि डैश हो गया, एक्सवीजी हो गया, उनके अंदर एक अलग टाइप का कुछ पंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमें लगता है कि अगर कोई प्राइवेसी कॉइन जो अभी तक पंप नहीं किया है, उसके अंदर स्पाइक देखने को मिल सकता है। और क्या हो रहा है, एक ट्रेंड चलता है, पहले मीम कॉइन का चलता है, कई बार आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का चला, अब प्राइवेसी कॉइन का, यानी कि कॉन्फिडेंस लोगों को आ रहा है कि हाँ, हम अपने इन कॉइन्स के अंदर भी रख सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को पता ना चले क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, कैसी हो रही है। तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है, इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा। एक्सवीजी के ऊपर नज़र बना के रखिएगा, डैश के ऊपर जो है नज़र बना के रखिएगा। और आने वाले टाइम के अंदर ये और ग्रो कर सकते हैं, तो इन कॉइन्स पे भी ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। बाकी और कोई भी अपडेट होगी हम आपको कोशिश करेंगे करने की। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर है हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करते हैं, उनसे आप बच पाओगे। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपको दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।